हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज पार्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज? बिजनेस सर्विसेज क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प्स इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। सर्विसेज मीन तो आपको पता ही है, सर्विसेज हम कहते हैं सेवाओं को। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज हम उन सर्विसेज को कहते हैं, उन सेवाओं को कहते हैं जो हमारी बिजनेस चलाने में मदद करती हैं, जिनकी मदद से हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम किन किन की मदद से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। जब भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है हम बैंक की हेल्प लेते हैं। जब भी हमें अपने गुड्स को रिस्क से बचाना होता है हम इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सामान को स्टोर करके रखने के लिए, एक सेफ जगह पे रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए होता है। और अपने सेलर्स के एंड बायर्स के दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इन सब की मदद से ही हम बिज़नेस चला पाते हैं। तो इसीलिए कोई भी बिज़नेस जो है, अगर हमें उसकी सक्सेसफुल रनिंग करनी है, हमें बिज़नेस को अच्छे से चलाना है, तो हमें किन्हीं किन्हीं ना किन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर की मदद तो लेनी ही पड़ती है। तो इसीलिए वो सारी सर्विसेज जो हमें बिज़नेस को चलाने में हेल्प करती हैं उन्हें हम कहते हैं बिज़नेस सर्विसेज। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का नेचर कैसा होता है, मीन्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स क्या होता है? इंटेंजिबल हम उन चीज़ों को कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जिनको हम हाथ से जाके छू नहीं सकते, जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं। तो आखिर बिजनेस सर्विसेज इंटेंजिबल क्यों है? कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी अगर वस्तु होती है तो वो टेंजिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, हम उसको आंखों से देख सकते हैं। लेकिन बिजनेस सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं है। आप सेवाओं को कैसे छूओगे, कैसे देखोगे? सर्विसेज तो कभी भी ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, ना उनको स्मेल किया जा सकता है। ये तो इनटेंजिबल होती हैं, हम बस इनको महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज हम किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, ये बस हम महसूस करके पता कर सकते हैं। ये हमें बस सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते और हम इसको स्मेल नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, कभी अपने कोई हमारा काम पड़ता है तो हम बैंक में जाते हैं। तो जो बैंक की बिल्डिंग होती है वो तो हमें दिखाई देती है, बैंक जहाँ पे हमारा बैंक है, बैंक को हम देख सकते हैं, बैंक की बिल्डिंग को हम देख सकते हैं। लेकिन जब भी हमें बैंक से सुविधाएं मिल रही होती हैं, जो भी बैंक हमें सर्विस दे रहा होता है, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। हम बैंक में जाते हैं अपना कोई भी काम कराने के लिए, बैंक से में हम पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, बैंक हमें अपनी सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या हम इन सर्विसेज को देख पा रहे हैं? क्या हम इसको टच कर सकते हैं? हम इसको स्मेल कर सकते हैं? नहीं। हम इन सर्विसेज को सिर्फ महसूस कर रहे हैं, हमें सिर्फ फील हो रहा है कि हाँ, बैंक हमें सर्विसेज दे रहा है और हम उन सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए बैंक की बिल्डिंग तो देखी जा सकती है जहाँ पर बैंक है, लेकिन बैंक हमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस को हम नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेस सर्विसेज भी जो हैं उनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और स्मेल नहीं कर सकते, इनको बस हम फील कर सकते हैं। तो जैसे ये, इसीलिए इसमें हमने बैंक का एग्जांपल लिया है कि बैंक जो भी सर्विसेज हमें बिजनेस में मदद करने के लिए दे रहा होता है, उन सर्विसेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब होता है समानता। तो बिजनेस सर्विसेज में क्या है? समानता की कमी होती है। यहाँ पर समानता की कमी क्यों होती है? अब सेवाएं हैं, सेवाएं जो हैं उसमें कैसे असमानता हो सकती है? तो सेवाओं को, इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अभी मैंने बैंक का एग्जांपल बताया था कि बैंक में हम बिल्डिंग को देख सकते हैं, लेकिन बैंक हमें जो सर्विस दे रहा है उसको हम नहीं देख सकते हैं, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। लेकिन वो सर्विसेज में समानता की कमी कैसे हो सकती है? अब जैसे आप बैंक में जाते हो तो
कोई भी वहाँ पे बैंक का एम्प्लॉई या कर्मचारी वहाँ पे जो बैठा होता है, एक कस्टमर्स के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही नम्र होता है, बहुत ही अच्छे से वो बात कर रहा होता है, बहुत ही अच्छे से उसको डील कर रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरा कोई कस्टमर उसके पास जाता है या कोई और काउंटर पे आप जाके बैंक की बात करिए, तो हो सकता है वहाँ पे जो एम्प्लॉय बैठा हो वो बहुत रूड बैठा हो, वो अच्छे से बात ना करे, उसका बहुत हार्श एटीट्यूड हो कस्टमर के प्रति। तो इसीलिए यहाँ पर समान भाव तो नहीं हुआ, असमानता की कमी है यहाँ पर। एक कस्टमर के संग अच्छे से पेश आ रहे हैं, एक कस्टमर के संग बहुत हार्श एटीट्यूड से पेश आ रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस सर्विसेज में क्या है, समानता की कमी होती है, यहाँ पर होमोजीनिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी स्टॉक्ड। कैन नॉट बी स्टॉक्ड कहने का मतलब है कि सर्विसेज को हम जमा करके नहीं रख सकते, सर्विसेज का हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट को आप जमा कर सकते हो, प्रोडक्ट को आप स्टॉक कर सकते हो, लेकिन सेवाओं का स्टॉक आप कैसे करोगे? सेवाओं तो आप देख ही नहीं पा रहे हो, उसको टच ही नहीं कर सकते हो, तो फिर उसको स्टॉक कैसे करोगे? तो इस सर्विसेज का क्या है, स्टॉक नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर उनको समय से यूज़ नहीं किया गया, उन सर्विसेज को समय से यूज़ नहीं किया गया, तो वो क्या होता है, अपने टाइम के साथ ख़राब हो जाती है, वेस्ट चली जाती है, वो किसी का वेट नहीं करती हैं। अब ये बात आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनकी ट्रकें चलती हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक ट्रक के पास कोई काम नहीं था। एक दिन वो ट्रक पूरा खाली खड़ा रहा, जैसे कि कोई भी आप समय ले लो, एक दिन वो ट्रक जो है आपका पूरा खाली खड़ा खड़ा रहा, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास उस दिन उस ट्रक से काम लेने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन वो पूरा का पूरा गोडाउन में ऐसे ही खड़ा रहा। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि उस दिन जिस दिन वो ट्रक खाली था उस दिन आपने उससे कोई सर्विस नहीं लिया, और बदले में आप अगले दिन उससे आप दुगनी सर्विस ले लोगे, यानी उस दिन की भी सर्विस ले लोगे और अगले दिन की सर्विस लेके उससे डबल शिफ्ट काम करवा लोगे। तो सर्विसेज तो आप नहीं यूज कर सकते ना, सर्विसेज तो आप अगले दिन जो उसकी उस दिन का ट्रक का काम था, अगर वो उस दिन खाली खड़ा रह गया तो वो तो उस दिन के बाद उसी दिन ख़त्म हो गई। जो उस दिन उसको काम करना था वो उस दिन उसने नहीं किया, उस दिन वो खाली था, उसके पास कोई काम नहीं था, तो भाई उस दिन नहीं था काम तो नहीं था। अब अगले दिन आप उससे डबल शिफ्ट काम कैसे करा लोगे, कि उस दिन की भरपाई भी आप कैसे करा लोगे? तो इसीलिए सेवा जो होती है, सर्विसेज जो होती हैं, वो उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो साथ साथ चलती है। जो ये पॉसिबल नहीं है कि जो सर्विसेज की सप्लाई होती है वो जो है उसके डिमांड से ज़्यादा चली जाए, ना आप इन सर्विसेज को स्टोर कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि जब सर्विस लेने का समय आया तो ही आप उसको टाइम पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो टाइम निकल गया तो या तो बर्बाद चली जाएंगी या फिर वो वेस्ट हो जाएंगी। सर्विसेज कभी भी किसी का वेट नहीं करती हैं, इसीलिए हम सर्विसेज को स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मीन्स होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब सर्विसेज में क्या है कि सर्विसेज का जब प्रोडक्शन होता है और जब उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल से इसको देखते हैं। जब हमें कोई सामान स्टोर करना होता है, हमारे पास कोई माल है, उसे हमें गोदाम में जमा कराना है, तो हमें खाली जगह प्रोवाइड की जाती है उस सामान को रखने के लिए, ठीक है। जिस टाइम से हमने अपना सामान गोदाम में रखना स्टार्ट कर दिया, उस गोदाम का जो मालिक है वो हमसे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए कहने का क्या मतलब हुआ कि जिस टाइम से आपने सामान को वहाँ पे वेयर हाउस में रखा, उसी टाइम से आपने उस गोदाम को यूज करना शुरू कर दिया, गोदाम के मालिक ने उसका चार्ज लेना शुरू कर दिया, उससे पहले वो आपसे चार्ज नहीं ले रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन दोनों साथ ही साथ होते हैं। मतलब आप जिस समय से सर्विस को लेना स्टार्ट करते हैं उसी समय से उसका चार्ज होना भी स्टार्ट होता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ये अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए सर्विसेज जो होती है वो इनसेपरेबल होती है। लास्ट इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब इसमें कस्टमर का क्या रोल होता है? सर्विसेज का फ़ायदा लेने के लिए, सर्विसेज का बेनिफिट उठाने के लिए हमारे कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी एक बस खड़ी हुई है और उसको आपको टूर पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसकी बस रेडी है और पैसेंजर के लिए वेट कर रही है। और अब क्या हुआ, अगर पैसेंजर को टूर पे जाना है तो उनको ये सर्विस लेनी पड़ेगी, उनको ट्रैवल जो है वो बस में करना पड़ेगा अपने टूर पे जाने के लिए। तो बस ट्रांसपोर्ट कंपनी रेडी है अपने बस को लेके आपको टूर पे ले जाने के लिए, लेकिन पैसेंजर को भी रेडी होना पड़ेगा उस बस में बैठ के टूर पे जाने के लिए। तो इसीलिए अगर वो जो कस्टमर है, जो ट्रैवलर है, वो बस में नहीं चढ़ेंगे, वो वहाँ पर बस में बैठ के ट्रैवल करना नहीं पसंद करेंगे, तो बिना उनके तो ट्रांसपोर्ट कंपनी बस को लेके कहीं जा नहीं सकती है। तो यहाँ पर हमें उन
पैसेंजर का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कस्टमर का पार्टिसिपेशन हमें चाहिए, उसके बिना तो वो सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होता है। जब तक कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करेगा हमारी सर्विस जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे बिजनेस सर्विसेज के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के हमारे कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स हैं, तो वो अभी हमने उसके डेफिनेशन में देखा था कि वो सारी एक्टिविटी जो हमारी बिजनेस में हेल्प करती हैं उनको हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। वो सारी सर्विसेज जैसे आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन। तो इनको अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस में। सबसे फर्स्ट है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस। ये तो हमें सबको पता है कि फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस का बैकबोन है। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है। और ये पैसा हमें कहाँ से मिलता है? ये पैसा हमें बैंक दिलाता है। बैंक जो है आपके बिजनेसमैन को, बिजनेस को लोन देता है और जो भी उनके डेली रूटीन के एक्सपेंस के लिए उनको पैसा चाहिए वो देता है। तो सारी हमारी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो कहाँ से सॉल्व हो रही है? बैंक से सॉल्व हो रही है। लोन देने के सिवा भी बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है बिज़नेस को प्रोवाइड करता है। जैसे आपका ड्राफ्ट का फैसिलिटी है, लॉकर की फैसिलिटी देता है, डेबिट कार्ड इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें जो है वो सर्विसेज हमें बैंक से प्रोवाइड हो रही हैं। इसीलिए बिज़नेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं बैंक भी अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैंक भी हमारा क्या है? एक बिज़नेस को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है, एक सर्विस हमें अपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए बैंकिंग भी जो है वो एक बिज़नेस सर्विस के टाइप में आता है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू गुड्स फ्रॉम रिस्क। ये तो हमें सबको पता है कि इंश्योरेंस हम कराते हैं अपने गुड्स को किसी भी तरह के डैमेज या किसी भी तरह के रिस्क से बचाने के लिए। तो इंश्योरेंस सर्विस में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपके बिजनेसमैन का जितने भी जो गुड्स होते हैं, जिस भी गुड्स में वो प्रोडक्शन करता है, जिस भी गुड्स में वो डील करता है, उसका वो इंश्योरेंस करती है। बदले में एक वो पेमेंट लेती है जिसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। जो इतना वो फीस अपना जो चार्ज करती है इंश्योरेंस कंपनी, प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। फिर वो गुड्स का क्या है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कर देती है। तो जब ये इंश्योरेंस हो जाता है गुड्स का, तो बिजनेसमैन के गुड्स से रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो सारा किसको ट्रांसफ़र हो गया? सारा इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो गया। अब अगर गुड्स को किसी भी तरह की कोई भी उस गुड्स के संग लॉस हो जाता है, कोई डैमेज है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो सारा नुकसान कौन भरपाई करेगी? सारा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। इसीलिए इंश्योरेंस हमारे कई टाइप्स के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो इसीलिए हमारे बिजनेस में इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंश्योरेंस अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे गुड्स को रिस्क से बचाने के लिए। तो इसीलिए इंश्योरेंस भी जो है वो एक बिजनेस सर्विसेज का टाइप्स होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें अपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा माल है, कोई भी माल हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कच्चा माल जिन्हें हम कहते हैं, तैयार प्रोडक्ट हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, या लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को इधर से उधर लेके जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट की ही मदद ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस सर्विसेज में। ट्रांसपोर्ट हमें फैसिलिटी देता है सामान को या ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट इज वेयर हाउस। वेयर हाउस यानी गोदाम। इसका क्या काम है? टू प्रोवाइड प्लेस फॉर स्टोरिंग गुड्स, यानी कि गुड्स को स्टोर करने के लिए जगह प्रोवाइड करना। तो इसीलिए वेयर हाउस जो है उसकी हमें क्या सर्विस मिल रही है? हमारा जो भी माल है, तैयार माल, कच्चा माल, तैयार माल, जो भी जिस तरह का माल है उसको हम सेफली एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं जब तक कि उसके कंजम्पशन का समय नहीं आ जाता है। बनाने और यूज करने के बीच का जो समय होता है उस दौरान हमें कहीं ना कहीं अपने गुड्स को संभाल के रखना होता है। तो हम कहाँ पे जमा करके रखते हैं? सब वेयर हाउस में जमा करके रखते हैं। वहाँ पर हमारा गुड्स जो है वो सेफ रहता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वेयर हाउस भी जो है वो बिजनेस में हमारे बहुत हमें हेल्प करता है, हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए वेयर हाउस भी एक तरह का बिजनेस सर्विस है। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज मैसेज बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ मैसेज जो है लोग वो एक दूसरे के संग एक्सचेंज करते हैं, अपनी बात को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाया जाता है ताकि उनके बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके। और कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत ज़रूरत है, बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस चल नहीं सकता। कस्टमर को आपके इंक्वायरी के बारे में कोई प्रोडक्ट करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, सर्विस प्लेस करना है, सर्विस देना है, कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है, कोई सजेशन प्रोवाइड करना है, तो ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे पॉसिबल होंगे बिना कम्युनिकेशन के? पॉसिबल ही नहीं है। आपस में तो बायर सेलर को बात करनी ही पड़ेगी, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन भी जो है वो भी एक बिजनेस सर्विसेज का टाइप्स होता है। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखे। ये हमारे 5 तरह के होते हैं: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2 बैंक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स।